Assalamu alaikum, this is Ahmedadi Chuktai, clinical psychologist. I am specialized in dialectical behavior therapy, in existential therapy and in treating sexual dysfunction of men. आज का जो टॉपिक है इट्स काइंड ऑफ अ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो एक इंसान की ज़िंदगी का एक तो मेन एलिमेंट होता है कि कोई भी प्रॉब्लम उसको आती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और अगर यानी कि इंसान की ज़िंदगी है और छोटी मोटी जो एक प्रॉब्लम्स हैं वो आती जाती हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको इसका मेथड का पता हो तो आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अगर जिस बंदे को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम आ गई है और उसको मैंने सॉल्व कैसे करना है, एक तो प्रॉब्लम से डरने लग जाते हैं लोग कि बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दैट, तो वो एक एंजाइटी कॉज करता है और उनकी जो एक सेल्फ स्टीम होती है वो भी डाउन होती है, उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, जिसकी वजह से मज़ीद वो हो सकता है डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक इसी चीज़ पे बेस है कि आपकी अगर कोई मुश्किल आ गई है, अगर वो छोटी है कोई बड़ी है, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहते हैं इन थेरेपी। अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है वो ये है कि उसमें सबसे पहले जो होता है एक सिचुएशन आपने देखनी है कि आपकी ज़िंदगी में क्या सिचुएशन है। मिसाल के तौर पे आपके यानी कि रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, यानी कि आपकी वाइफ के साथ कोई लड़ाई हुई है, कोई यानी कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम आई है जिसका कोई आप लोग सलूशन नहीं निकाल पा रहे हो, ना आप निकाल पा रहे हैं और आपको नहीं पता कि इस चीज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं। आपके कोई बिज़नेस में, आपकी कोई हायरार्की में कोई ऐसी अनबन हो गई है जिसको आपको नहीं समझ आ रही कि मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थीम्स जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। उसको बैठें आराम से और उसको सोचें कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम है क्या। जब उसका आपको पता लग जाए कि ये प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसके वेरियस मेथड सोचने हैं कि आपके लिहाज से क्या क्या मेथड हो सकते हैं कि मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करूँगा। जब उस प्रॉब्लम को आप यानी कि सोचेंगे, आप ये इस काइंड ऑफ अ ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप ब्रेन स्टॉर्म कर रहे होगे कि अच्छा इसका ये भी, अच्छा मैं ऐसे करूं तो इसका ये सलूशन हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे अच्छा मैं बॉस के पास जाऊं, ये बात कहूं तो ये मसला हल हो सकता है। अच्छा अगर मैं इस दोस्त से बात करूं तो तब यानी कि वो कुछ कर सकता है इस बारे में। अगर मैं उस शख्स के पास जाऊँ, अच्छा मैं कोई चीज़ सीख जाऊँ, कोई पढ़ लूँ, कोई कोर्स कर लूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं कि आपको यानी कि आपको डिफरेंट मेथड आप यानी कि सोच रहे हो जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकती है। तो आप ये सारे मेथड्स को, इन सारी चीज़ों को आप यानी कि सॉल्यूशन को आप सोचोगे, ब्रेनस्टॉर्म करोगे। जब आपके पास ढेर सारे आपके सॉल्यूशंस आ जाएं तो आप क्या करोगे, उनमें से कोई भी बेस्ट 3 जो सॉल्यूशन होंगे उनको आप पिक कर लेंगे। उन बेस्ट 3 सॉल्यूशन को जो आप पिक करेंगे तो क्या होगा, आपका वो जो एक फिर बारी बारी उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। अच्छा आपको क्या लगता है कि इन तीनों सॉल्यूशन में से सबसे अच्छा यानी कि क्या आपको लगता है कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो आप उसको सबसे पहले करें। लेकिन ये उम्मीद ना लगाएं कि आपका जो आपने सॉल्यूशन सोचा है, जो सबसे पहले आपने पिक किया है, वो हाँ कामयाब हो जाएंगे आप उसमें। तो आपने उसको ट्राई करना है, इस काइंड ऑफ के हिट एंड ट्राई मेथड, ठीक है ना। तो आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको आजमाओगे, कुछ दिन देंगे आप उसको, तो क्या होगा कि अगर वो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम तो उसका आउटकम अच्छा आ जाता है तो डैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो क्या होता है कि आप वापस उस स्टेप में आओगे, आप दोबारा सोल्यूशन को देखोगे, आपका जो सेकंड बेस्ट आपको सोल्यूशन लगता है आप उसको पकड़ोगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। जब उसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको भी टाइम देंगे आप, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके भी आपने आउटकम का देख लेना है। अगर वो फ़ायदा देता है तो वेरी एंड गुड, अगर नहीं देता तो फिर आप तीसरी की तरफ आओगे। ये भी हो सकता है कि आपके तीनों के तीनों जो सोल्यूशन हैं वो सारे आपको बेनिफिट ना दें, अच्छा आउटकम ना दें, तो इसमें कोई हार मानने वाली बात नहीं है। तो आप अपने दोबारा उन सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे जो कि आपने वर्कआउट किया था, ब्रेनस्टॉर्म किया था, उनमें से फिर आप जो कुछ चुनोगे।
आप ये भी कर सकते हो कि आपने कुछ सॉल्यूशंस को जो चुना उसमें आपकी वो जो चीज़ें हैं कि आपने उसको आज ये भी देख सकते हो कि मैंने शायद उसको सही से इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई थी। आप रिविज़िट भी कर सकते हैं और आप दूसरे सॉल्यूशंस के पास भी जा सकते हैं। तो आपने जो भी करना है, आपने उन सॉल्यूशन को पकड़ना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है और टाइम देना है हर चीज़ को। तो आपने देखना है इंशाल्लाह इनमें से कोई ना कोई जो सॉल्यूशन आपने सोचा होगा वो कोई ना कोई ज़रूर इफेक्टिव होगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसके चंद स्टेप ये हैं। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को देखना है, सिचुएशन देखनी है, सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करना है बैठ के। उसके बाद उसके लिहाज से आपने बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस करने हैं, ढूंढने हैं। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन में से आपने कोई से भी 3 चुन लेने हैं, उसको बारी बारी इम्प्लीमेंट करना है उन तीनों में से और उसके आउटकम को देखना है। अगर उसके आउटकम नहीं सही होता जो आपने बेस्ट फ्रॉम द यानी कि एक जो चुना है फ्रॉम द 3, तो उसमें सेकंड के बाद जाएँ, थर्ड के बाद जाएँ और फिर उसको अगर ये तीनों नहीं होते तो आप दूसरे सॉल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं और उनको करेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। आई होप कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पता लग गया होगा और आपकी जो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप टैकल कर पाएंगे इस मेथड को यूज़ करते हुए। हाउएवर अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और आपको लग रहा है कि ये हल नहीं हो सकता है और आपको ये कंटिन्यूस एंजाइटी दे रहा है और डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं 2 दफ़ा कह रहा हूँ कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करवा रहे होते हैं तो उसके साथ और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। इट्स काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन ऑल्सो, इट्स काइंड ऑफ अ के मेकिंग देम थिंक मोर क्लियरली। आप उनके साथ सोल्यूशन शेयर कर सकते हैं, तो यानी कि साइकोलॉजिस्ट आपको मदद कर सकते हैं कि आपकी ये कौन सा सोल्यूशन बेहतर है, कौन सा यानी कि आपके लिहाज से बेहतर नहीं हो सकता इतना। तो आपको वो उनको चूज़ करने में, उसको और ब्रेनस्टॉर्म करने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो नेवर हेसिटेट फ्रॉम टेकिंग एनी प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। किसी और वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।